मेरे कलम में जितनी ताकत होगी वो ताकत सब आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं जमुई जनमत न्यूज। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरे बीच आज उपस्थित हैं बिहार की राजनीति के जाने माने चेहरा सह पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी। नमस्कार सर। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। सर पहला सवाल है मेरा कि सर आप पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, आपने सर सिकंदरा विधानसभा क्यों चुना सर चुनाव लड़ने के लिए? एक्चुअली सच कहेंगे तो सिकंदरा को मैंने नहीं चुना। अच्छा। लेकिन पार्टी ने कहा संगठन के दृष्टिकोण से कि आप वहाँ जाइए। जी सर। और आज से बहुत पहले कहा था कि जमुई जाइए। तो मैं यहाँ एक बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था 2014 में। जी जी सर। यहाँ से लोकसभा का उम्मीदवार था। लेकिन मैं वो ट्रायंगुलर फाइट हुई थी। अच्छा। उस समय में हम हार गए थे। उसी समय पहली बार लोजपा के जो हैं वो जीत पाए थे। अच्छा। तो लेकिन मेरी आदत है कि मैं कहीं भी जाता हूँ किसी क्षेत्र में तो वहाँ से मैं अपना संपर्क तोड़ता नहीं हूँ, बना के रखता हूँ। ये बाई नेचर है कि हम छोड़ते किसी को नहीं हैं। जी सर, जैसा अभी दिख भी रहा है मुझे, आप बहुत सारे लोगों को नाम से भी पहचान पा रहे हैं। हाँ, तो यही कारण है कि मैं भूला नहीं हूँ और यहाँ के लोगों के संपर्क में रहा पूरे ज़िला में। जैसे चकाई में भी आते जाते रहा। अच्छा। अभी आपको मैंने कहा बरदून के बारे में। यस सर। हमारा बहुत पुराना दोस्त है अर्जुन हेम्ब्रम। फिर आते जाते रहे। फिर वहाँ की जो एक दो लड़की थी जिसके साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ उसको भी मदद किया। अच्छा सर। इसी तरह से मेरा संपर्क यहाँ पे लाइव रह गया, जिसके कारण ये सर एक प्यार और लगाव बना हुआ रह गया। जैसा कि सर अभी हमारे बीच एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि आज़ादी के इतने वर्ष बाद इतने चुनाव हुए, लेकिन आज भी सर हरनी पंचायत का जथर गांव और कैरवातरी गांव के तक सीधी एक सड़क नहीं पहुंच पाई है सर। क्या हम लोग इस बार उम्मीद करें कि हम यहाँ की जनता उम्मीद करे कि अगर आप यहाँ से जाते हैं चुन करके तो ये मांग जो है हमारी पूरी हो पाएगी सर? लेकिन इतना ही मैं वादा करता हूँ लोगों को कि मेरे कलम में जितनी ताकत होगी वो ताकत सब आपके लिए रहेगा और आपकी सेवा में उपस्थित रहूँगा। आपके सिर को शर्म से कभी झुकने नहीं दूंगा। जी। मैं हमेशा आपके झंडा को बुलंद रखूँगा और कोई आपको कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर दे कि आपका विधायक ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। ये नंबर एक। नंबर दो, हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है। जी सर। उसमें सिंचाई, दवाई सब कुछ है, कम्युनिकेशन, सुशासन, यस सर, सबकी शिक्षा सबके बारे में है। तो हम उससे अलग तो कुछ नहीं करेंगे। हम जो हमारे मैनिफेस्टो में है उसको इम्प्लीमेंट करने का पूरा प्रयास करेंगे। हाँ, लेकिन सर क्षेत्र की मुद्दा उठाना तो आपका काम होगा। जरूर, तो मैं तो कहा। जी सर, विधानसभा आप अध्यक्ष रह चुके हैं सर, तो आपने बहुत सारे फैसले दिए हैं। हाँ, फैसला तो दिया हूँ मैं, बहुत सारा फैसला किया। मैं 17 MLA का सदस्यता बर्खास्त किया हूँ, ऐसा भी फैसला दिया हूँ। तो मुझे याद है और मैं जानता हूँ कि कैसे समस्याओं को उठाया जाता है। जी सर। तो सर बस यही होना चाहिए कि हमारा जो भी सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र की जनता की समस्या है उसे वो विधानसभा में कम से कम उठना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को लगे कि नहीं, हमारे जो विधायक हैं वो हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं। जी सर। ये समय बताएगा। जी सर। ये समय बताएगा कि किस तरह से मैं उठा पाता हूँ या किस तरह से लोगों के बीच में अब इनकी बात को रखता हूँ मैं। और आप लोग भी देखेंगे। जी। ऐसा नहीं कि नहीं देखेंगे, आप लोग भी देखेंगे, जानेंगे और सुनेंगे। दूसरी चीज़ एक और सवाल है सर मेरा कि सिकंदरा विधानसभा जो कि बहुत ही पिछड़ा सर है, क्योंकि यहाँ पे ना ही कुछ रोज़गार के साधन है, जैसे जो होने चाहिए कारखाने वगैरह होने चाहिए, उद्योग होने चाहिए, है ना, वैसा कुछ भी नहीं है सर इस विधानसभा क्षेत्र में। आपका क्या कुछ प्रयास रहेगा कि ताकि यहाँ के जो बेरोज़गार युवा हैं उनको यहाँ पे रोज़गार मिल सके और बाहर ना जाना पड़े सर? ये केवल सिकंदरा की बात नहीं है, ये जान लीजिए आप। ये 20 वर्षों की हुकूमत राज्य में और 10 वर्षों से 11 वर्षों से दिल्ली की हुकूमत, विकास से इनको कोई मतलब नहीं है। 78 साल आज़ादी के हो गए, विकास ये दिखाते हैं रोड, पुल, पुलिया। रोड, पुल और पुलिया से आम जनता को जो बेनिफिट मिलना चाहिए, आम जनता चाहती है कि मुझे रोजी मिले, रोजगार मिले।
आम जनता चाहती है कि मेरे आय में वृद्धि हो। आम जनता चाहती है कि हमारे बाल बच्चा परिवार को एक अच्छा शिक्षा का वातावरण मिले, यस सर। उसकी चिकित्सा की सुविधा मिले। तो इस सरकार शिक्षा को प्राइवेटाइज कर दिया। यस सर। आप देखेंगे अब गरीब घर के बच्चे को पढ़ना बहुत मुश्किल है। उसी तरह से स्वास्थ्य का प्राइवेटाइजेशन कर दिया है इन्होंने। तो सर इस पर आप तो एक मिनट, अब कोई भी गरीब आदमी बीमार पड़ता है तो कहीं भी सरकारी अस्पताल में ठीक से उसकी इलाज नहीं होती है, उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। और जब यहाँ का मंत्री, मुख्यमंत्री प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन करेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल का जाके इलाज कराएगा अपना, तो आम जनता क्या करेगी? इसका मतलब है कि आम जनता को प्राइवेटाइज करके प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ ढकेल रहा है। तुम अपना घर ज़मीन बेच दो और उस दिशा में जाओ, ये है। तो ज़रूर निश्चित तौर से इसके खिलाफ हम लोग काम करेंगे, इसके विरोध में काम करेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक सवाल और है सर कि लास्ट में सिकंदरा विधानसभा की जनता के लिए सर आपका क्या संदेश होगा हमारे चैनल के माध्यम से? सिकंदरा विधानसभा की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं, देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, अपने बाल बच्चों को पलायन जो हो रहा है बिहार में सबसे ज़्यादा, देश में सबसे ज़्यादा पलायन बिहार से है। बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है देश में। बिहार से सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं। कोई यहाँ पर हवाई जहाज़, प्रधानमंत्री कहते हैं कि चलेंगे, हवाई जहाज़ चढ़ेगा हवाई चप्पल वाला। हवाई जहाज़ के लिए ज़रूर खुल गया, एयरपोर्ट बन गए, लेकिन जो साधारण आदमी का ट्रेन का साधन था आने जाने का, उसको बंद किया जा रहा है, उसको महंगा किया जा रहा है। और अब तो रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म टिकट भी 25 रुपया 50 रुपये इस तरह से कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जो गरीब का बच्चा जो जाता था शहरों में अपना इंटरव्यू देने के लिए, जहाँ कोई उसको पूछने वाला नहीं है, तो रेलवे स्टेशन पर जाके सो जाता था अखबार। लेकिन अब तो रेलवे स्टेशन पर भी नहीं सो सकता है, उसको भी रोक दिया गया। ये है यहाँ की हुकूमत और ये है सरकार। मतलब कि धीरे धीरे करके देश का दौलत चंद लोगों के हाथ में दिया जा रहा है और बाकी लोगों से छीना जा रहा है, और उसको झूठ का एग्जीबिशन दिखाया जा रहा है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताया। तो अभी आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सह सिकंदरा विधानसभा प्रत्याशी उदय नारायण चौधरी जी, जो विधानसभा चुनाव को लेकर के क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। ऐसे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर